आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्लास 10th एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर बार बोर्ड एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार 2023 में भी यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बनते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें हम लोग पीएच स्केल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। पीएच स्केल क्या होता है, कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है, आज हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस बारे में। क्लियर बात? तो स्टूडेंट, पीएच स्केल से पहले थोड़ा सा आप लोगों को एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में समझना पड़ेगा, जिसका डिटेल वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहां भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये पीएच स्केल एसिड बेस इंडिकेटर से रिलेट करता है। तो जो एसिड बेस इंडिकेटर होते थे वो क्या होते थे बेटा? एसिड बेसिस इंडिकेटर आर दी सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। मतलब जो एसिड बेस इंडिकेटर होते थे वो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते थे जो ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते थे कि जो सब्सटेंस आपको दिया गया है वो एसिड है या बेस है, क्योंकि वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट कलर्स या फिर स्मेल प्रोवाइड करते थे। तो यहां तक तो बात समझ में आती थी कि ये पता चल जाता था कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन आप लोगों को कभी भी किसी इंडिकेटर से ये पता नहीं लग पाता था कि भाई ये जो एसिड है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या कोई बेस है तो वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात हमें कभी भी पता नहीं चलती थी, जिसके लिए जो सोरेनसन थे उन्होंने एक स्केल डेवलप किया जिसका नाम दिया गया पीएच स्केल। तो देखो बेटा, यहां पर पीएच का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में हम लोग बात करें पीएच, तो पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। अब ये जो पोटेंज है बेटा, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। इट मींस दैट पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपके यहां पर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है और वहां पर पीएच स्टैंड्स फॉर पूछा जाए तो आप पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन को ही टिक करेंगे। क्लियर बात है? तो लिखा है 1905 सोरेनसन गेव अ स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। इन 1905 में सोरेनसन ने एक स्केल डेवलप किया जिससे हम लोग क्या करते थे, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ मेजर करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब ये पीएच स्केल की जो वैल्यू होती थी, ये जो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते थे उनके बेस पर कैलकुलेट की जाती थी। क्लियर बात है? अब ये कह रहा है हायर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि जो पीएच वैल्यू होती थी वो पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी। मतलब पीएच इज व्हाट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। मतलब जितने H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी। सेकेंडली देखो, लोअर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हायर द कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी, पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब यहां पर देखो, अगर हम लोग बात करें पीएच स्केल की, तो ये एक स्केल बनाया गया। यहां पर जो पीएच वैल्यू थी वो 0 से लेकर 14 तक वेरी करती थी। अगर हम लोग बात करें 0, तो 0 से लेकर 7 तक यहां पर जितने भी मीडियम होते थे वो एसिडिक होते थे। मतलब जिन भी सॉल्यूशंस की पीएच 0 से 7 के बीच में होती है वो सब एसिडिक होते हैं, और जिनकी पीएच 7 to 14 होती है वो सारे कैसे होते हैं बेटा, वो सारे बेसिक होते हैं, और जिनकी पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं। अगर आप लोग से कोई पूछे व्हाट इज द रेंज ऑफ द पीएच ऑफ द एसिड्स, तो 0 to 7। अगर बेसिस के बारे में पूछे तो 7 to 14, और अगर कोई न्यूट्रल की पीएच पूछे दैट विल बी 7। तो न्यूट्रल की पीएच होती है 7। अब देखो यहां पर आप लोगों को मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर ये ब्लैक एंड व्हाइट है। ये जो पीएच स्केल होता है ये कलरफुल होता है। ये कैसा होता है बेटा, कलरफुल होता है, और ये इन डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर क्या करता है, शो करता है, जिससे आप लोगों को पता चल जाता है कि उसके अंदर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी है और वी कैन से उसकी पीएच कितनी है। अगर मान लो सपोज करते हैं किसी सॉल्यूशन की पीएच है 1, इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी उसकी एसिडिक नेचर कम होती चली जाएगी और उसका बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर आप यहां देखो 1 पीएच में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अगर 14 में देखो तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि यहां से एसिडिक नेचर कम होता चला जाएगा और बेसिक नेचर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब एक बात समझ में आती है कि बेटा ये जो पीएच स्केल है ना, ये जो पीएच स्केल है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें किसी भी एसिड या फिर किसी भी बेस की स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज कराता है। इससे हमें पता चलता है कि कोई एसिड
कितना स्ट्रॉन्ग है या वो कितना बेस है। दूसरी बात ये तो पता चली जाती है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट ये सब कॉन्सेप्ट था पीएच स्केल का। आई होप कि आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नाउ स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।